क्षेत्रफल टॉपिक का आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो है चौरस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्क्वायर की विशेषता क्या होती है बच्चों, ये ध्यान में रखना, जो चौरस होता है इसकी चार बाजू होती है। कितनी? चार बाजू। और जो चार बाजू होती है वो चारों बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। इसलिए इसको चौरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौरस। ठीक है। इसको समभुज चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या? समभुज चतुर्भुज, मतलब इसकी चारों भुजाएं समान है। एक बात इसमें और ध्यान में रखना, जो ये चारों कोण होते हैं वो भी समान होते हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है बच्चों। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है? इसमें क्वेश्चन आने वाला है, सबसे पहले बाजू मतलब भुजा पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? भुजा। या फिर परिमिति पूछेंगे। परिमिति मतलब पेरीमीटर। इसके बाद पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल, या फिर इसका पूछा जाता है कर्ण। ठीक है बच्चों, ये चार चीजों में से एक चीज दी होगी और तीन चीज आपसे पूछी जा सकती है। अगर यहाँ पे भुजा दी है तो तीनों चीज निकाल लोगे, परिमिति दी है तो बची हुई तीन चीज निकाल लोगे, क्षेत्रफल दी है तो भी तीन चीज निकाल लोगे, कर्ण दी है तो भी बाकी की चीजें आप निकाल पाओगे। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि प्रत्येक जो बाजू होती है वो समान होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसमें दो विकर्ण बनते हैं। कितने? दो विकर्ण होते हैं और वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहां पे समद्विभाजित करते हैं वहां पे भी लंब डालते हैं। लंब मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण वहां पे भी बनता है। ठीक है। मतलब अगर इस त्रिकोण में देखेंगे तो ये काटकोण त्रिकोण बनता है। क्या बनता है? काटकोण त्रिकोण। और इसकी कर्ण निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हो। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पता है कैसे? देखो, ये देखो, ये त्रिकोण कौन सा बन रहा है? काटकोण त्रिकोण, समकोण त्रिकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण बराबर होता है पहली बाजू का वर्ग अधिक दूसरी बाजू का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, तो इनके मैं सूत्र बता देता हूँ, लेकिन आपको कहीं पे भी सूत्र यूज करना नहीं है। विदाउट सूत्र कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना मैं वही बताने वाला हूँ। पहले देखेंगे भुजा। भुजा समझ के चलो, इसकी दी है ए। कितनी दी है? ए। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता चल गया, ए और ए। तो इसकी परिमिति मतलब इसकी चारों बाजुओं को मिलाकर कुल लंबाई कितनी? बराबर है? बराबर कि नहीं? तो इसकी परिमिति क्या आ जाएगी? चारों भुजाओं को जोड़ना है, मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a। कितना ये है? 4 है। मतलब अगर बाजू का गुना 4 से करते हो तो आपको परिमिति मिल जाएगी। बाजू गुना में 4 लिखो या फिर 4a डायरेक्ट लिख लो। 4 पट करना है, 4 गुना करना है, आपको परिमिति मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब क्या? अंदर का क्षेत्रफल कितना है, अंदर की जगह कितनी है, मतलब ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अंदर का कितना प्लेस है, वो मतलब होता है क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? उस संख्या का वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। उसी संख्या का उसी संख्या में गुना कर लो, बाजू का बाजू में गुना कर लो, तो आपको मिल जाएगा अंदर का एरिया कितना है। ये हो गया उसका क्षेत्रफल। इसके बाद निकालना है इसका कर्ण। अब कर्ण मतलब बोले तो बीच वाली ये रेखा, बराबर है, जो कि चतुर्भुज को या फिर आपके चौरस को दो समान भागों में विभाजित कर देगी। वो लंबाई कितनी होगी उसको बोलेंगे कर्ण। और कर्ण वो होता है जो समकोण होता है, काटकोण होता है, उसके सामने वाली भुजा। ओके, तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल सा याद रखना है, बाजू का गुना √2 में करना है। वर्गमूल कितनी? 2, √2। मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा a√2 बस। मतलब बाजू का गुना वर्गमूल 2, हे लक्षात ठेवायचं आहे। आता याच्यावरती आपण प्रश्न पाहू लागले। ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न कसा आहे तर लिहा बरं पहिला क्वेश्चन। डायरेक्टली पहिला क्वेश्चन आहे, चौरस की बाजू 10 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 परिमिति क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2 क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3
कर्ण कितना होगा। देखो बच्चों, जब भी चौरस की बाजू दी होगी, ठीक है, चौरस की बाजू दी होगी, स्क्वायर की बाजू दी होगी, तो क्या पूछा गया उसने, परिमिति पूछी है, क्षेत्रफल पूछा और कर्ण पूछा है। परिमिति 4 गुना होती है, क्या होती है, परिमिति 4 गुना होती है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है, तो ना विचार करते हुए जो भी बाजू होगी उसकी 4 गुना कर देना है। अब यहाँ पे भुजा दी थी कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो परिमिति क्या हो जाएगी, 10 चौक 40 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग मतलब 100। अब एक बात ध्यान में, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। कल भी बताया था, जो आपकी बाजू होती है, परिमिति होती है, ये हमेशा किसमें आती है, सेंटीमीटर में आती है, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, और जो आपका कर्ण आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, ठीक है। तो बाजू भी थी आपकी 10 लिख लो, और अंडर रूट कितना, 2 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका कर्ण। अब कर्ण 10 अंडर रूट 2 आया कैसे, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका चौकोन दिया गया है, बाजू कितनी दे दी है, 10 दे दी है, और ये समकोण त्रिकोण बन रहा है। समकोण त्रिकोण में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, देख लो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या होता है पता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली बाजू, आप आधार बोल सकते हो और ऊंचाई बोल सकते हो, या फिर पहली बाजू या दूसरी बाजू भी बोल सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार वर्ग अधिक ऊंचाई का वर्ग, ठीक है बच्चों, आधार ऊंचाई का वर्ग। अब देखो कर्ण तो अपने को पता नहीं, जो कि निकालना है। आधार मतलब नीचे की संख्या कितनी दी है, 10, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 डायरेक्टली लिख लो, प्लस यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग भी कितना आ जाएगा, 10, और 10 का वर्ग कितना होगा, 100। 100 और 100 कितना होता है, 200 होता है, बराबर है। 200 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 100 गुना में 2, और यहाँ पे कर्ण का वर्ग दिया गया है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब 100 का वर्गमूल क्या आता है, 10 आता है, और अंदर क्या बचेगा, 2। ये देखो उसका आंसर आ गया, 10 वर्गमूलात 2 सेंटीमीटर, याचा उत्तर आता है। या हिशोबाने आपल्याला करायचं नाही आहे, डायरेक्टली बाजूच्या म्हणजे जी बाजूची लांबी असेल ना, उसके बगल में सीधे अंडर रूट 2 डाल देना आपको, ठीक है। चलो लिख लो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि चौरस की परिमिति दी गई है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने बोला है बाजू कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, कर्ण कितना होगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी चौरस की बात आती है, जब आपको बाजू दी रहती है, साइड दी होगी, तो उसकी परिमिति निकालने के लिए अपन 4 पट करते हैं, कितना पट, 4 पट, मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं। जब उसकी बाजू निकालनी होगी तो परिमिति को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड कर दो बच्चों उसको, तो आपको बाजू मिल जाएगी, और बाजू मिल गई तो उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका वर्ग करना है। अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया होगा, बाजू निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्गमूल, सिर्फ उल्टा करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग करना है, और बाजू निकालने के लिए वर्गमूल करना है। परिमिति निकालने के लिए 4 गुना करना है, और परिमिति दी होगी तो बाजू निकालने के लिए 4 से भाग करना है, डिवाइड करना है, बस इतना ही करना था। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आपकी परिमिति दी गई है, बाजू निकालना है, मतलब 100 को कितने से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, 25 का वर्ग कर दो, क्या होता है 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है, तो बाजू के जो भी साइड होगी उसके बगल में सिर्फ अंडर रूट 2 डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा, बराबर है बच्चों। इस तरीके से अगले टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन काय दिला आहे, 8 सेंटीमीटर बाजू असलेल्या 2 चौरस एकमेकांना जोडून दोघांच्या क्षेत्रफळ किती असेल। म्हणजे इथे ना चौरस दिलेला असा एक, त्याची बाजू किती आहे 8 सेंटीमीटर, आणि याच प्रकारचा अजून एक चौरस आहे,
त्याची बाजू पण किती आहे 8 सेंटीमीटर आहे. तर या दोघांना मिळवायचं आहे, एकत्रित आणायचं आहे. मग क्षेत्रफळ किती असेल मित्रांनो, एकाचा क्षेत्रफळ असेल तेवढा क्षेत्रफळ दुसऱ्याचा बी असेल. दोघांना मिळवला की क्षेत्रफळ भेटून जाईल, आहे की नाही. तर आपल्याला माहिती आहे बाजू 8 सेंटीमीटर, मग क्षेत्रफळ किती असेल 64. याच्या क्षेत्रफळ किती असेल 64. दोघांना मिळवायचं आहे, मग किती होऊन जाईल 128 स्क्वेअर सेंटीमीटर. समजलं मित्रांनो. किंवा एकाचे क्षेत्रफळ काढून दुप्पट करा, दोघांचं क्षेत्रफळ करून मिळून टाका असं. मग बेटा म्हणजे एकाची बाजू 8 आहे, जर दोघांना एकत्रित केलं तर असा डायग्राम बनतो, बरोबर आहे की नाही. तो आयत होतो, काय होतो आयत. आयत मध्ये काय असतो लांबी आणि रुंदी असते. याची रुंदी असेल 8 आणि लांबी किती होते सांगा बरं 8 आणि 8 किती 16. आता याचं क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर आपल्याला माहित आहे का आयतचं क्षेत्रफळ काय असतो लांबी गुणिला रुंदी. लांबी आहे 16 आणि रुंदी आहे 8. 16 8 128 स्क्वेअर सेंटीमीटर. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने केला उत्तर तोच येणार शेवटी. आता सोपं काय जातो की हा चौरस दिलेला आहे, चौरसचा क्षेत्र काय असतो त्याचा वर्ग आणि 2 ना एकत्रित आणायचं आहे म्हणजे दुप्पट होऊन जाईल. माझ्या वर्षाचा दुप्पट काय असतो 128. सोपं होता की नाही, बस लिहून घ्या. बरोबर. देखो एक चौरस का क्षेत्रफल दिया है 9/25 पटीने वाढतो, तर त्याची बाजू किती पटीने वाढली असतील असा प्रश्न आहे. ठीक है. अब देखो किसी भी चीज जब बढ़ती है जितने पट में, ठीक है, आणि त्याच पटीने त्याचा प्रमाण वाढतो आणि म्हणजे ज्या पटीने क्षेत्रफळ वाढलो त्याच पटीने त्याची काय वाढली असतील बाजू वाढली असते. ठीक आहे. तर त्याने काय म्हटलंय की 9/25 पट काय आहे क्षेत्रफळ आहे, तर त्याची बाजू विचारली आहे. तर बाजू काढताना आपण काय करतो वर्गमूळ करतो, म्हणजे त्याची बाजू बरोबर काय येऊन जाईल 9/25 च्या वर्गमूळ म्हणजे 3/5. त्याची बाजू वाढली असेल, बरोबर आहे का. प्रश्न काय दिला इथे एका चौरसची बाजू 20% वाढते. किती टक्क्याने 20% वाढते. आता 20% वाढते म्हणजे 100 असेल तर किती झाली 100 असेल तर किती झाली 120. म्हणजे हे समजून घ्या एका चौरसची बाजू 20% वाढते तर त्याचा क्षेत्रफळ किती टक्क्याने वाढेल. आता हे लक्षात ठेवा, जर 100 असेल त्याची बाजू तर ती 20% वाढली, 20% म्हणजे 20/100 ने वाढली तर किती वाढली 20 वाढली. म्हणजे 100 असेल तर किती झाली आता 120% झाली. किती 120%. आणि 120% म्हणजे काय असतं 120/100. ही बाजू झाली आपली, काय झाली बाजू. त्याने विचारला काय आहे काय विचारला त्याने हा त्याचा क्षेत्रफळ किती टक्क्याने वाढेल. ठीक आहे. तर क्षेत्रफळ म्हणजे काय असतो वर्ग असतो. आलं लक्षात. क्षेत्रफळ म्हणजे काय असतो त्याचा वर्ग असतो. म्हणजे काय होईल 120 गुणिला 120/100 गुणिला 100. हे 0 कट, हा 0 कट. 12चा वर्ग काय असतो 144 छेदात किती 100. आता 100च्या वरती किती वाढला 44. 100च्या वरती किती वाढला 44. म्हणजे 144 मधून आपण 100 जर वजा केले तर किती टक्के वाढतो 44% मित्रांनो. तर यामध्ये सोपा ट्रिक कसा मित्रांनो 120 घेतला की नाही 0 कट करून टाकायचा. 12चा वर्ग काय असतो 144. 100च्या वरती जेवढा असतो तेवढ्या टक्क्याने तो वाढतो. लक्षात. मग याचा क्षेत्रफळ किती टक्क्याने वाढला असेल 44%. 4 नंबरचा करेक्ट आहे. अजून यामध्ये एक फॉर्म्युला असा आहे की a + b + ab/100 हा पण फॉर्म्युला वापरता येतो. म्हणजे कसं जो वाढतो ना हा लागतो ना, जेव्हा जो वाढत असतो तो प्लस मध्ये ठेवायचा आणि कमी होत असेल तर मायनस मध्ये ठेवायचा. इथे वाढतोय म्हणजे 20% वाढला अधिक 20 अधिक ए बी म्हणजे यांचा गुणाकार असतो 20 गुणिला 20 छेदात किती 100. हा 0 कट, हा 0 कट. 20 20 40 बेदुनी 4 किती झाला 44% वाढला मित्रांनो. ठीक आहे. त्याचा उत्तर कोणता करेक्ट आहे 4 नंबरचा. लिहून घ्या. एका चौरसाकृत मैदानाची बाजू किती दिली आहे 50 मीटर. पावरा बाजू आहे 50 मीटर.
त्या मैदानाच्या भोवती 4 वेळा ताराचे कुंपण करायच्या. भोवती म्हणजे बाजूला, आणि बाजू म्हणजे काय काढायची आपल्याला? परिमिती. परिमिती काय असते सांगा बरं? बाजू गुणिला 4 म्हणजे 50 गुणिला 4 येऊन जाईल. आता हे त्याची परिमिती भेटली, म्हणजे जे शेत आहे, मैदान आहे, त्याची एकूण लांबी भेटली आपल्याला. मग तो काय म्हणतोय की 4 वेळा ताराचे कुंपण टाकायचे. तर मग कितीने गुणाकार करायचा? 4ने. म्हणजे हा एकूण लांबी भेटली आपल्याला, पूर्ण लांबी. तर तो काय म्हणतोय, जो 1 मीटर आहे तो किती खर्च लागतो 1 मीटरला? 5 मीटर. आणि केवढा मीटर आहे पूर्ण? तर 5 रुपये प्रमाणे काय करते, म्हणजे 5 ने इथे डायरेक्ट गुणाकार करून टाकायचा. डायरेक्ट उत्तर येतो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 दुनी 4 आणि 3 अंडे 4000 रुपये खर्च. हा तोंडी करायचा, लिहून करायचा नाही बाबा. देखो एका चौरसची बाजू 14 सेंटीमीटर आहे, ठीक आहे, आणि त्याच्या 4 बाजूंना स्पर्श करणारा वर्तुळ काढले तर वर्तुळचे बाहेरचं क्षेत्रफळ किती आहे ते काढायचं आपल्याला. तर सर्वात आधी इथे काय दिलेलं आहे? चौरसची बाजू दिली आहे, म्हणजे 14 सेंटीमीटर असलेला आपल्याला चौरस काढायचा आहे. 14 सेंटीमीटर बाजू असलेला, 14 सेंटीमीटर बाजू असलेल्या चौरस काढायचा आहे. ओके पहा. हा जो चौरस आहे त्याची बाजू किती आहे? 14 सेंटीमीटर. आणि 4ही बाजू याची काय आहे? बरोबर आहे, म्हणजे प्रत्येक बाजूची लांबी किती असेल? 14 सेंटीमीटर. मग 4ही बाजूंना स्पर्श करणारे एक वर्तुळ काढायचं, म्हणजे याचा आतमध्ये काय? आतमध्ये. आणि तो वर्तुळ कसा आहे पाहा. म्हणजे हा वर्तुळ काढले आपण आतमध्ये आहे ना. तर त्याच्यानंतर काय म्हटलंय की हा जो वर्तुळच्या बाहेरचा भाग म्हणजे हा, याचा आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचं आहे. मग याचा क्षेत्रफळ काढण्यासाठी काय करावं लागेल मित्रांनो माहितीये का? सर्वात आधी आपण काय करू? चौरसचं क्षेत्रफळ काढू. चौरसच्या क्षेत्रफळ मधून जर वर्तुळचं क्षेत्रफळ मायनस केले तर आपल्याला त्याचं क्षेत्रफळ भेटेल का? हे बाहेरचा भाग. मग तोच करायचा. सर्वात आधी काय करू? बाहेरचे भागचे क्षेत्रफळ पाहा. बाहेरचे भागच्या क्षेत्रफळ बरोबर असेल काय माहितीये का? चौरसचं क्षेत्रफळ मायनस वर्तुळचा क्षेत्रफळ. फक्त एवढा करायचा होता, ठीक आहे मित्रांनो. आता एक प्रॉब्लेम इथे असा आहे की आपल्याला वर्तुळचा क्षेत्रफळ काढण्यासाठी आपल्याला काय माहिती असलं पाहिजे? त्रिज्या. आता त्रिज्या किती आहे ते सांगा बरं? 7 सेंटीमीटर. मित्रांनो कसं माहितीये का? हा चौरस 14 सेंटीमीटरचा आहे, मग मधला भाग पण 14 सेंटीमीटर असेल, बरोबर की नाही? आणि 14 सेंटीमीटर मधला भाग म्हणजे तो झाला आपला व्यास. काय झाला? व्यास. आणि व्यासच्या निम्मे काय असतो? त्रिज्या असतो. मग आता सोपं जाईल आपल्याला, आहे की नाही? म्हणजे त्रिज्या किती झाली? 7. मग त्याचं 7 क्षेत्रफळ काढायचं. तुम्हाला सांगितलं होता की वर्तुळचं क्षेत्रफळ काढताना जेव्हा रेडियस 7 असेल तेव्हा डायमीटर काय असतो? व्यास काय असतो? 14 असतो. परिमिती म्हणजे परी किती असते? 44 सेंटीमीटर. आणि त्याचं क्षेत्रफळ काय असतो? 154. मग डायरेक्टली आपल्याला माहिती सर पाहिजे. पहा, चौरसचं क्षेत्रफळ म्हणजे 14चं क्षेत्रफळ करायचं आपल्याला. 14चा वर्ग. नंतर मायनस करायचं आपल्याला. वर्तुळचं क्षेत्रफळ म्हणजे किती आहे? पाई आर स्क्वायर करून घेऊ, नाही तर समजणार नाही काही. 14चा वर्ग येतो 196 मायनस 22/7. मग काय? 7 गुणिला 7. हे 7 7 कट. इथे 196 आला आणि 22 सत्ते किती असतो? 154. आणि यांची वजाबाकी केली तर किती येतो सांगा बरं? 2 4 42 स्क्वेअर सेंटीमीटर. मग याचं उत्तर काय निघाला? 42 स्क्वेअर सेंटीमीटर. म्हणजे ऑप्शन चुकले होते आपले, तर याचं उत्तर आहे 2 नंबरचा. ठीक है, देखो आज जो अपना क्षेत्रफल का टॉपिक है उसमें हम लोग आयत लेने वाले, रेक्टेंगल. ठीक है, तो आयत की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते, उसकी इंफॉर्मेशन देख लेते. आयत का डायग्राम ये दिया गया, ठीक है.
तो आयत के डायग्राम में पहली बात ध्यान में रखना, आयत में सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, म्हणजे समोरची बाजू सारखी असतात, पहिला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोण किती अंशाचा असतो? 90 अंशाचा असतो, म्हणजे काटकोण असतो। ठीक है, आयत में जो लंबाई होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। एक होती है चौड़ाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई के बेस पे अपने को इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या होता है देखो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, लंबाई इंग्लिश में क्या होती है? लेंथ। चौड़ाई क्या होती है? ब्रेथ। तो एल एंड बी से आपको डिनोट करना है यहाँ पे। इसके बाद जब भी आपको परिमिति निकालनी है, परिमिति मतलब ये पूरे आयत की लंबाई कितनी है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सामने की भुजाएं समान होती है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ना है। ठीक है, तो इसकी परिमिति निकालने के लिए जो भी लंबाई और चौड़ाई होगी उसको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है और उसको दुगुना कर देना है। क्या करना है? दुगुना। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद दुगुना करने पे आपको सीधे सीधे उसकी परिमिति मिल जाएगी। ठीक है, जब भी उसका क्षेत्रफल पूछा होगा, मतलब अंदर का भाग, तब क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई का गुना करना है। क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई का गुना करना है, बस। जब भी आपको कर्ण पूछा होगा, ये बीच वाली रेखा, तब क्या करना है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या करना है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग करने के बाद इनका वर्गमूल करना है। वर्गों के योगफल का वर्गमूल, वर्गों के योगफल का वर्गमूल, जिसको प्रूफ कैसे करेंगे पता है? अब देखो, ये हो गया आपका काटकोण त्रिकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग अधिक चौड़ाई का वर्ग, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग है, इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल, मतलब जो कर्ण आता है आपका, वो कर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली कर्ण वहां पे याद रखना है, इस तरीके से आएगा। अब इसमें क्या दिया होगा देखो, या तो लंबाई चौड़ाई दोनों दी होगी, तब आपसे पूछा जा सकता है कि परिमिति क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होगा, कर्ण क्या होगा। या फिर लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक चीज दी होगी, लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज दी होगी और उसके साथ परिमिति दी होगी। अब परिमिति दी होगी तो आपको सबसे पहले चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? परिमिति का यहाँ पे डबल किया था, चौड़ाई निकालने के लिए आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा। परिमिति की जो भी होगी 100 सेंटीमीटर दी होगी, तो 100 सेंटीमीटर का आधा कर लेंगे 50। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसने लंबाई दी हो 20, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 30। डायरेक्टली आधा करने के बाद लंबाई या चौड़ाई माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली लंबाई या चौड़ाई। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक चीज दी हो, तो क्या करना है? सबसे पहले क्षेत्रफल को दोनों में से जो भी दिया होगा उसे डिवाइड कर लो। यहाँ पे क्या कर रहे थे? गुना कर रहे थे, तो लंबाई या चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे डायरेक्टली। जब भी कर्ण निकालना आपको, कर्ण 2 संख्याओं का योगफल दिया होगा उनका, अब यहाँ पे लंबाई या चौड़ाई दी होगी, तो लंबाई या चौड़ाई का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद इनमें से माइनस कर लेंगे। देखो वर्ग दिया होगा, वर्गों को जोड़ेंगे अपन, जैसे कि 5 और 6 का वर्ग दिया होगा, 5 5 25 और 6 4 36, 36 और 25 का योगफल दिया होगा। यहाँ पे 5 दिया होगा, 25 यहाँ से माइनस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका वर्गमूल मतलब दूसरी संख्या होगी। तो इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले लंबाई या चौड़ाई दी होगी, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों का गुना। परिमिति निकालना है तो जोड़ के डबल। कर्ण निकालना है तो दोनों के वर्गों का योगफल करना है और बाद में वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से उल्टा करना है। अगर परिमिति दी होगी तो पहले क्या करेंगे? आधा, और आधा करने के बाद लंबाई या चौड़ाई माइनस कर लेंगे। क्षेत्रफल दिया होगा तो डायरेक्ट भाग करेंगे।
कर्ण दिया होगा तो यहाँ पे संख्या का वर्ग करके माइनस करके वर्गमूल कर लेंगे। तो इस बेस पे सारे क्वेश्चन करना है आपको और फास्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी है, परिमिति निकालना है। परिमिति क्या बताया था कि दोनों को जोड़कर डबल करना है, बस। यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों को जोड़कर डबल करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 12 और 9 21। देखो 12 प्लस 9 का डबल करना है, 12 9 21 का डबल होता है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात आपको बताना भूल गया था कि लंबाई होगी, इकाई इसकी ध्यान में रखना, ये होती है सेंटीमीटर में, ये भी होगी सेंटीमीटर में, ये भी होगी सेंटीमीटर में, सिर्फ ये होगा वर्ग सेंटीमीटर में, और ये भी आएगा सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, सिर्फ ये वर्ग मीटर में होगा। अगर किलोमीटर में आता है तो ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। क्षेत्रफल छोड़ के सारी इकाइयां उसी यूनिट में होती हैं, और क्षेत्रफल सिर्फ वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 42 सेंटीमीटर की परिमिति। क्षेत्रफल निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना था, 12 नाम 8। इसके बाद कर्ण निकालना था। कर्ण में क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का वर्ग करना है, मतलब यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 9 का वर्ग 88। इनको जोड़कर वर्गमूल निकालना था। दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, 4 और 8 12 का 2 8 का 1, 1 और 1 2, 225 का वर्गमूल क्या आता है 15 सेंटीमीटर। मतलब ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर कर्ण, और ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर से क्वेश्चन काय दिलेला है, लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई गायब है, परिमिति दी है 100 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल और कर्ण, मतलब चौड़ाई, क्षेत्रफल और कर्ण 3 चीजें निकालनी है। परिमिती दिली आहे आणि लंबाई दिली आहे आणि विचारला काय चौड़ाई। तर चौड़ाई करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, परिमितीचं निम्न, परिमिति का आधा कर लो, कितना हो गया 50, और 50 में से ये माइनस कर लो 18, डायरेक्टली आंसर आएगा। मतलब आपको कैलकुलेशन ना माइंड में करना, ये बात ध्यान रखो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मेरिट में आना चाहते हो तो आपको कैलकुलेशन 60 to 70% माइंड में ही करना पड़ेगा, नहीं तो पेन और वही लेके बैठोगे ना तो आपका टाइम जाने वाला है, ठीक है। तर हा 18 सेंटीमीटर भेटला। त्याच्यानंतर क्षेत्रफल काढायचं। क्षेत्रफल म्हणजे काय, या दोघांचा गुणाकार, करा डायरेक्टली गुणाकार। 18 दुनी 36 चे 6, आताचे किती 3, 18 ते 54, 54 आणि 3 57, 570 स्क्वेअर सेंटीमीटर। त्याच्यानंतर आपल्याला कर्ण काढायचा आहे। कर्ण म्हणजे काय, या दोघांच्या वर्गाची बेरीज, बरोबर आहे। 32 चा वर्ग काय असतो, देखो बच्चों वर्ग कैसे निकालना है, देखो 32 का वर्ग निकालना है कि नहीं, 2 चा वर्ग लिहायचा, किती असतो 4, 2 अंक मध्ये लिहायचं कधी बी। त्याच्यानंतर 3 चा वर्ग 0,9, ठीक आहे। त्याच्यानंतर इथे आपल्याला वर्ग काढायचा, म्हणजे या तिघी संख्यांचा गुणाकार करायचा। 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, पहिली संख्या सोडून लिहून द्यायचा, 4 2 10, 1024। तर त्याचा 1024 आला, 18चा माहिती आपल्याला 324, यांची बेरीज करून वर्गमूळ काढायचं। यांची बेरीज केली तर काय येईल 1348, याचा वर्गमूळ काढायचा होता आणि तो आपल्याला करण्याचा आहे। तर वर्गमूळ कसा भागाकार पद्धतीने काढायचा बा, भागाकार पद्धतीने वर्गमूळ काढताना काय करायचं, 2 संख्यांची जोडी तयार करायची, एक संख्या दुसरी संख्या, बरोबर आहे का। 13 पेक्षा लहान वर्ग संख्या कोणती आहे 9, आणि 9 चा वर्गमूळ 3 ते का 9, 13 तून 9 गेले किती उरले 4। मग पूर्ण जोडी उतरवायची, ते खाली एक संख्या उतरवायची, पूर्ण जोडी 48। हे जे 3 होते जे वरती तेच 3 ते बेरीज पण करून टाकायचं, 3 आणि 3 आता काय करायचं मित्रांनो, पहा 6 चा भागाकार 44 मध्ये करून पावडा किती वेळा जातोय 6 7 42। जर ते 7 घेतले तर इथे भी 7 ठेवावा लागेल। जर 7चा गुणाकार इथे गेला तर यापेक्षा मोठी संख्या येते, बरोबर की नाही। तर काय करायचं 6 वेळा घेऊ आपण,
इथे 6 आणि इथे 6, तर 6 7 36 चे 6 आताचे किती 3, 6 7 36 आणि 3 39, वजा करा 2 5 आणि 0, म्हणजे आपला उत्तर काय आला माहितीये का, तो 36 आलाय. म्हणजे कर्ण आहे आपला 36 आणि उरला काय 52 आणि तो वर्गमुळात 52 घ्यायचा. 36 वर्गमुळात 52 सेंटीमीटर हा आपला कर्ण होता. ठीक है, लिख दिया. देखो यहाँ पे लंबाई 18 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई गायब है, परिमिति भी गायब है, क्षेत्रफल 270 चौरस सेंटीमीटर दिया है, कर्ण भी गायब है. मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई दी है. बच्चों जब भी क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो और चौड़ाई पूछा हो तो क्या करना था अपने को, डिवाइड करना था. मतलब 270 को 18 से डिवाइड करेंगे. किती वेळा जातो सांगा बरं, 18 1 18, किती उरले 9, 18 5 90, म्हणजे जे आपली चौड़ाई आली ती किती आली 15 सेंटीमीटर. त्याच्यानंतर परिमिती काढायची आहे. परिमिती म्हणजे काय, या दोघांची बेरीजचा दुप्पट. 18 आणि 15 यांची बेरीज केली तर 33 आणि 33 च्या दुप्पट काय असतो 66, म्हणजे परिमिती आपली 66 सेंटीमीटर. आपल्याला काढायचे कर्ण. कर्ण म्हणजे काय, याच्या वर्ग आणि याच्या वर्ग बेरीज करायचा आणि त्याच्या वर्गमूळ काढायचं आहे. 18 चा वर्ग काय असतो अधिक 15 चा वर्ग काय असतो किती असतो 225. याची बेरीज करून वर्गमूळ काढायचं आहे. याची बेरीज केली तर 549. 549 चे वर्गमूळ काढायचं आहे. तो काय तो 23 वर्गमुळात 20 सेंटीमीटर. कसं काय तो भागाकार पद्धत नाही. कसं काय म्हणजे भागाकार पद्धत नाही. बरं, ती शॉर्ट ट्रिक आहे की नाही. आता भागाकार पद्धत नाही करायचं असतं. 549. आता बघ 2 अंकांची जोडी तयार करायची मागून. उरला हा 5. 5 पेक्षा वर्ग संख्या घ्यायची. ती कोणती आहे 4. 2 दुनी 4. वजाबाकी केली तर 1 होतो आणि ते 2 बेरीज केले. 2 आणि 2 4. मग काय करायची, पूर्ण जोडी खाली उतरवायची. 49 खाली उतरवले. 4चा भागाकार किती वेळा जातो इथे 4 त्रिक 12, 3 वेळा जातो. म्हणजे 3 इथे लिहू आणि 3 इथे. आता 3चा गुणाकार करायचा आहे याच्या सोबत. 3 त्रिका 9, 3 चौक 12. वजाबाकी करा आणि ते बेरीज करायचं. 9 मधून 9 गेला 0, 4तून 2 गेले 2 आणि 1तून 1 गेला 0, इथे 46. म्हणजे उत्तर काय आला 23 कंप्लीट आहे आणि वर्गमुळात किती 20 आहे. 23 वर्गमुळात 20 सेंटीमीटर त्याचा कर्ण होता. ओके, प्रश्न ना एकदम सोपा आहे. प्रश्न मध्ये सगळं दिलेलं आहे. आपल्याला तो शोधायचा कुठे काय दिलेलं आहे की नाही. तर प्रश्न काय म्हणतो, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है. तिगुनी मतलब 3 गुना है. अगर समझ के चलो उसने चौड़ाई 1 दी है तो लंबाई कितनी होगी 3, तिगुनी दी है. थोड़ा समझ लो, वेरी गुड. और परिमिति दी है 120 सेंटीमीटर. तो निकालना क्या है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल और कर्ण की लंबाई क्या होगी, मतलब सब कुछ निकालना है डायरेक्टली इसमें. तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्रश्न में परिमिति दी हो तो परिमिति को ना विचार करता सर्वात आधी निम्मे करून टाकायचा. पहिला स्टेप काय, परिमिति असेल तर निम्मे. मग 120 चे निम्मे काय असतो 60. ठीक आहे, म्हणजे आता 60 आला की नाही 60 चे 4 भाग पाडायचे. किती 4 भाग पाडायचे. आणि 4 भाग मध्ये एक भाग असेल आपला चौड़ाईच्या, बाकीचे 3 भाग किती असेल लंबाई. तर 4 ने भागाकार करून टाकू. म्हणजे कसा 3 आणि 1 4, 4 ने भागाकार करायचा. भागाकार केले तर 4 1 4 आणि 4 5 20, म्हणजे 15 सेंटीमीटर आपली काय आली चौड़ाई. कारण हा एक भाग आहे. 60 मधून 15 गेले तर किती उरले 45. 45 काय आला आपला लंबाई. या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 15 एक भाग आ गया, 15 1 15. लंबाई 15 त्रिक 25, असं भी करता येतो. किंवा हा x असेल तर हा 3x. x ची व्हॅल्यू आली 15 आणि 15 अधिक 45. म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला काढता येईल. लक्षात
ठीक आहे, म्हणजे आपली लंबाई भेटली 45 आणि चौडाई भेटली 15. आता राहिला काय? राहिला आपला क्षेत्रफळ. या दोघांचा गुणाकार 15 5 75 चे 5, हाताची किती 7, 15 चौक 60, 60 आणि 7 67, 7 से 75 चौरस सेंटीमीटर. ओके, हा भेटला आपला क्षेत्रफळ. मग उरला काय? उरला काय? कर्ण काढायचं. कर्ण म्हणजे याचा वर्ग करायचा आपल्याला आणि याचा वर्ग करायचा आहे. 15 चा वर्ग काय असतो? 45 चा वर्ग काय असतो? 20 25. बरोबर आहे. काय केलं मी? 5 चा वर्ग 25 आणि 4 ची पुढची संख्या 5, 4 पंचे 20. दोघांची बेरीज केली तर काय येतं सांगा बरं? 22 50. मग यांचा काढायचं होतं वर्गमूळ आणि यांचा वर्गमूळ म्हणजे येईल आपला कर्ण. बरोबर आहे. आता कर्ण आपण भागाकार पद्धतीने काढणार आहे. कोणत्या पद्धतीने? काय? 22 50. काय सांगितलं होतं? शेवटून 2 अंकांची जोडी, मतलब हा 50 आणि हा झाला 22. 22 च्या आधी वर्ग संख्या कोणती आहे? 4, 4 चौक 16. वजाबाकी करा, किती उरेल? 6 आणि ते 0. इथे 4 4 8. पूर्ण जोडी मिळवले 50. किती वेळा भागात जातोय? 8 8 64. जर 8 वेळा घेतलं तर काही येणार नाही. 7ने जातोय का? 7ने 7 घेऊ. 7 7 49 चे 9, आता किती 4. 7 8 56 आणि 4 60. उरले किती? 1 4 41 आणि 0. म्हणजे जो आपला कर्ण आलाय ना, तो कर्ण आहे आपला 47 वर्गमुळात 41 सेंटीमीटर. क्वेश्चन काय दिलेला आहे? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है. मग काय करू इथे? समजून घ्या, चौड़ाई x है तो लंबाई 5 अधिक है, मतलब चौड़ाई से 5 अधिक. चौड़ाई x है, उसमें 5 जोड़ दिए तो उसकी लंबाई मिल गई. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है. कैसे? उसकी परिमिति दी 130 सेंटीमीटर. बरोबर है कि नहीं? अब परिमिति होती क्या आपको पता है क्या? इन दोनों को योगफल में डबल करना है. तो डायरेक्टली आपको मैंने बताया था, जब भी परिमिति दी होगी, परिमिति का क्या करना है अपने को? आधा करना है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डबल करते हो तो वही यहाँ पे आधा करना होता है. तो 130 का आधा कितना है? 65. अगर बच्चों 65 देखेंगे ना, 65 क्या दिया पता है? दोनों भुजाओं का योगफल, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योगफल है. इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 5. बराबर है क्या? इन दोनों को जोड़ने पर 65 आता है. देखो यहाँ पे 5 अधिक है, इस तरफ आएगा तो माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 65 में से 5 गए तो 60 बराबर 2x. मतलब अभी 2x मतलब 60 के 2 भाग करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30. x की वैल्यू 30 मतलब चौड़ाई कितनी आ गई अपनी? 30. ये देखो लंबाई 5 अधिक है, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, मतलब लंबाई और चौड़ाई मिल गई. परिमिति दी है, मतलब कैसा? 30 और 35 जोड़ेंगे 65, 65 का डबल 130 यहाँ पे दिया गया था आपको. क्षेत्रफल निकालना है. क्षेत्रफल निकालना मतलब क्या? इन दोनों का गुना करना है. कितना आएगा बताओ? 10 50 1050. देखो कैसे? 0 का 0 रख दिए और 35 का गुना 3 में करो. 35 दूनी 70 और 35 त्रिक 105. 1050 आ गया. अब निकालना है इसका क्या? कर्ण. अब कर्ण क्या होता है? इन दोनों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल. 35 का वर्ग होता है 1225 प्लस 30 का वर्ग होता है 900. इसका वर्गमूल निकालना है. बराबर है? ये आपका कर्ण है. इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 21 25. 21 25 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या आता है? 46 वर्गमूलात 9 आ रहा क्या? 9 भी आएगा. तो ये काम तो 46.xyz इसका 46.9 वो लिख देना तुम अपने हिसाब से. ओके.
देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की चौड़ाई लंबाई की 2/3 गुना है और क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, परिमिति और कर्म की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। मगर यहाँ मुझे सर्वात आदि अपने लंबाई यानी चौड़ाई का चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, चौड़ाई और लंबाई। देखो, चौड़ाई और लंबाई कितने गुना है, 2/3 गुना है। सीधा सीधा चौड़ाई कितनी आ गई, 2, लंबाई कितनी आ गई, 3। इसके साथ x लगाना हमेशा। और बच्चों ये देखना, जो 600 वर्ग सेंटीमीटर क्या दिया गया आपका, क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल को हमेशा डिवाइड करेंगे किससे, जो उनकी लंबाई होगी उससे। ठीक है, तो दिमाग में एक फॉर्मूला भी डालो, परिमिति बराबर होता है क्षेत्रफल बटे जो आपकी लंबाई चौड़ाई पट में दी रहती है, अंश गुणिला छेद। बस क्षेत्रफल दिया है 600 बराबर है, और अंश और हर क्या दिया था, 2 3 6। कट कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 100। 100 का वर्गमूल क्या आता है, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया पता है, 10 दूनी 20 आपकी चौड़ाई और 10 त्रिक 30 आपकी लंबाई। लंबाई और चौड़ाई मिल गई, चौड़ाई आ गई आपकी 20 और लंबाई आ गई 30। अब बाकी सब निकालना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन और आरआरबी में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमाया है। उसने क्या बोला, आयत की लंबाई 3/4 गुना और चौड़ाई 4/5 गुना है, तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा। क्षेत्रफल बराबर होता क्या, बोलिए बता दो, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दिया गया है 3/4 गुना और चौड़ाई दिया गया है 4/5 गुना। बस 4 4 कट गया, 3/5 गुना क्षेत्रफल होगा, इतना ही रहा। ये हुआ। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आयत की लंबाई 20% से बढ़ी और चौड़ाई कितनी बढ़ी, 30% से बढ़ी, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो बच्चों, प्रतिशत में जो बेस होता है आपका 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो समझ के चलो, उसकी लंबाई आपकी 100 होगी। कितनी होगी, 100 के ऊपर 20 बढ़ी, तो मतलब कितनी बढ़ गई, 120 हो गई टोटल। तो 120% हो गया ये। चौड़ाई कितनी बढ़ गई, 30%, तो कितना हो गया, 130%। अब उसने पूछा क्या, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, मतलब ये हो जाएगा 120 गुना में 130। अब दोनों जगह पे प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब बटे में कितना आता है, 100। यहाँ पे बटे में 100। बस इसको सॉल्व करना था। अब कैसे, देखो, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 12 का गुना 13 में करेंगे तो 12 कहीं 36 का 6 80 के कितने 3, 12 कम 12 और 12 3 15 बटे 100। अब ये है मतलब प्रतिशत है, 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, मतलब 156%। तो 100 के ऊपर कितना बढ़ा, 56 बढ़ा, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 56%। तो 156 में से 100 माइनस कर लोगे तो 56% क्षेत्रफल बढ़ गया उसका। या फिर बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों जगह पे बढ़ा हुआ दिया गया था। क्या दिया गया था, बढ़ा हुआ। यहाँ पे कई जगह पे घटा हुआ दिया जाता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर दोनों भी घटते हैं। अगर इसमें 20% कम होता और 30% कम होता तो पूछता कि कितने प्रतिशत कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ। तो वहां पे क्या करते थे, यहाँ पे 80 आता था और यहाँ पे क्या आता था, 70 आता था। तो इस तरीके से दूसरा आंसर आता। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी बढ़ेगा प्लस और घटेगा तो माइनस, बाकी पद्धत सेम है, प्रोसेस सेम है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने और बताया था, वो क्या था, a प्लस बी प्लस a गुना में b बटे में 100। इस फॉर्मूले में भी डाल सकते हो। इसी तरीके का क्वेश्चन, बढ़ेगा तो प्लस में, यहाँ पे देखो 20% बढ़ा मतलब प्लस में 20 ले लिया। इसके बाद 30% वापस से बढ़ा तो ये भी क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। इसके बाद दोनों का गुना, मतलब इन दोनों का गुना, 20 गुना में 30,
बटे में 100, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 30 और 20 50 प्लस व्यतिरिक्त 56% से उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। अगर घटेगा बोला होता तो, अब चलो घटेगा भी देख लेते। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, लिख लो। देखो आयत की लंबाई 20% से घट गई और चौड़ाई कितने टक्के से घट गई? 30% से घट गई। उसका क्षेत्रफल कितने टक्के से घटेगा? लंबाई समझ के चलो 100 थी, 20% घटा दिया तो कितनी बची? 80%। ये 30% घटा दी तो कितनी बची? 70%। तो उसका बोला है क्षेत्रफल कितने टक्के से घटेगा। बरोबर है। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जरा? इन दोनों का गुना करना, मतलब 80/100 गुना में 70/100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कटा, 8 सते 56/100। ठीक है। तो अभी कितने टक्के बढ़ी है ये? 56। मतलब क्या करें? 100 में से 56 माइनस कर लो। 100 में से अगर 56 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 44% से उसकी परिमिति